अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, निज़ामाबाद टाउन और आपके आरमूर टाउन जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ के कई लोग जो है हमारे अब्दुल बासित साहब जो निज़ामाबाद टाउन के सदर हैं और शेख अब्दुल माजिद जो आरमूर के सदर हैं एमबीटी के, तो इनकी क़यादत में कई लोग निज़ामाबाद के, कई लोग आरमूर के जो MIM के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और TRS के कारकुनान आके आज एमबीटी ज्वाइन किए हैं। ये बड़े ही खुशी की बात है कि ये लोग जो है यहाँ पर आकर हमारे पास ज्वाइन किए हैं। जिसमें ज्वाइनिंग करने वालों में ये तो पहले हमारे निज़ामाबाद टाउन के सदर साहब हैं अब्दुल बासित साहब, तकरीबन मुसलसल हमारे साथ 7-8 साल से जुड़े हुए हैं और बहुत ही मेहनत से वहाँ पर निज़ामाबाद में काम करते हैं। और कई ऐसे वाक़यात हुए कि ये लोगों को तकालीफ़ का सहारा सहना पड़ा निज़ामाबाद में, उसके बावजूद मुस्तकिल मिजाज से मज़लूम आवाम के लिए वहाँ पर काम करते हैं। गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब के दौर से ये लोग अटैच थे, लेकिन अब बहुत एक्टिव है। तो इनके साथ जो है हमारे मोइज़ अहमद साहब, ये मोइज़ अहमद साहब हैं, इनको जो है हमारे टाउन की जनरल सेक्रेटरी एक नौजवान है, ज़रा सामने आइए। हम अक्सर चाहते हैं कि कोई नौजवान लोग आकर मजलिस बचाओ तहरीक में ज्वाइनिंग करे और हमारा साथ दे। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक नौजवान चेहरा जो हमारे निज़ामाबाद टाउन में आया है और ज्वाइनिंग किया है। बहुत ही काबिल तरीन है, पढ़े लिखे हैं और आवाज़ तंजीम में साबिक़ा काम किए हैं। तो आवाज़ तंजीम क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल है, बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं वहाँ पर उसमें, और अब एक पॉलिटिकल आर्गेनाइजेशन मजलिस बचाओ तहरीक में ज्वाइनिंग किए हैं। तो मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी से आप काम करते रहिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। बासित भाई आपके साथ है, हमारे टाउन जनरल सेक्रेटरी बशारत भाई आपके साथ है और हमारे सैयद अब्दुल खादर साजिद साहब हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो सदर है वो आपके साथ है। और इनके साथ में जो है हमारे शादुल, ये भी जो है एक नौजवान चेहरा मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद टाउन में ज्वाइनिंग किया है ये, और दूसरे और लोग हैं निज़ामाबाद के। और हमारे ये शेख माजिद साहब है। आज से तकरीबन 4 महीने या 5 महीने पहले, मैं जब 6 महीने पहले एक वाक़या पेश आया था आरमूर में, जो लिंचिंग में आरमूर में जो है आपके वहाँ के जो मुकामी MLA है उसकी बिल्डिंग में एक हादसा पेश आया था, जिसमें जो है कोई चोरी के इल्ज़ाम में एक मॉब लिंचिंग स्टाइल में शेख सईदुल्लू का इंतकाल हुआ था, डेथ हो गया था और एक शेख नदीम को इंजर्ड किया गया था। तो मैं उस वक़्त पे वहाँ पर गया था हमारे टाउन निज़ामाबाद टाउन जनरल सेक्रेटरी बशारत भाई के साथ में। तो वो शेख शादुल्लू जिनका इंतकाल हुआ उनको हम 50,000 रुपये दिए थे और शेख नदीम जो ज़ख्मी था उनको 25,000 रुपये दिए थे। तो हमारे काम से मुतासिर होकर हमारे शेख माजिद साहब जब भी ख्वाहिश ज़ाहिर किए थे कि साहब मैं ऐसी एक जमात को ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसे लीडर को ढूंढ रहा हूँ जो आवाम के ऐसे बुरे वक़्त पे साथ देंगी। तो फिर बाद में मैं जब सेकंड टाइम निज़ामाबाद में प्रजा दरबार हुआ था, जब गया था, एक बड़े पैमाने पर आकर ये लोग आरमूर से वहाँ पर ज्वाइनिंग किए थे और बहुत ही मुनज़्ज़म काम चल रहा आरमूर में। आरमूर निज़ामाबाद ये अतराफ़ के डिस्ट्रिक्टों में खामोश तंजीम का काम चल रहा है। इंशाल्लाह आने वाले बल्दिया इंतखाबात में एक बड़े पैमाने पर मजलिस बचाओ तहरीक एक ताकतवर फोर्स बनकर उतरेगी और अपने नुमाइंदों को ऐवान बलदिया में हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक ऐसा कैरेक्टर हम पेश करना चाह रहे हैं कि जब ऐवान बलदिया में हमारा नुमाइंदा जब जाएगा तो ना वो गोबर बेचेंगा, ना वो शराब पीते कहीं दिखेगा, ना वो पत्ते खेलते हुए कहीं दिखेगा। अक्सर जो डिस्ट्रिक्ट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के या दूसरे पार्टियों के जो मुस्लिम कायदीन है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, कारपोरेटर इलेक्ट हुए हैं, वो लोग अक्सर जो है कहीं गोबर की चोरी में या कहीं शराब पीते हुए, कहीं पत्ते खेलते हुए ये लोग दिखते हैं वहाँ पर। तो इनके साथ में हमारे शेख माजिद पाशा साहब के साथ में मोहम्मद पाशा, आप आइए सामने। ये भी एक इससे पहले भी मेरे से मुलाकात हुई थी। तो इनको जो है हमारे आरमूर टाउन का नया जनरल सेक्रेटरी इनको मुंतखब किए हैं और वहाँ पर जो है ये जनरल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी
संभालेंगे ये। और हमारे सैयद अवैस साहब, ये भी एक और एक नौजवान चेहरा है। देखिए आप, मुस्कुराते हुए ये एक नौजवान चेहरा है जो टीआरएस में थे, अब मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी में आए हैं। मैं इस्तकबाल करता हूं और चाहता हूं कि ऐसे नौजवान चेहरे हमारा ज़िम्मेदारी ले एमबीटी ज्वाइन करें और वहाँ पर का इनको यूथ का सदर बना रहे हैं हमारे शेख माजिद साहब और अब्दुल बासित साहब, ये लोग पूरे तय करके आए हैं। और हमारे मोहम्मद फसीउद्दीन साहब एक और एक चेहरा है। देखिए आप, बेचारे यानी एक सोमो सलात के पाबंद नज़र आ रहे हैं, चेहरे से ही बेचारे किस कदर नूर है और नमाज का गट्ठा है बेचारों के चेहरे पे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे मोहम्मद फसीउद्दीन साहब जो है साबिक़ में एमआईएम में काम कर रहे थे, अब एमबीटी ज्वाइन किए हैं। आरमूर निज़ामाबाद में बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है, लोग सैकड़ों तादाद में ज्वाइनिंग हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो मैं हमारे सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, आपको वेलकम करता हूं। आप गाज़ी मिल्लत के बताए हुए नक्शे क़दम पर चलिए। इक़्तिदार आता और इक़्तिदार जाता है, लेकिन गरीब की जो आप मदद करेंगे बहैसियत मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुन गाज़ी मिल्लत की रूहानी भी खुश होंगी और आपको अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी में, क्योंकि आज जो है शौहर को बीवी से बात करने का वक्त नहीं है, बीवी को शौहर से बात करने का वक्त नहीं है। ऐसे समय पर आप एक सियासी तंजीम ज्वाइन करके ऐसे वक्त पर आप किसी मज़लूम की मदद कर रहे हैं, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, ये जो है ज़ाया नहीं जाती। आज हमको अगर कुछ यहाँ पर इक़्तिदार नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में आने वाली नस्लों के लिए हम एक मिसाल राह बन सकते हैं हम। और इनके साथ जो है हमारे शेख इमाम साहब हैं, शेख इमाम साहब